सो बेटा एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम। तो दो टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं जब हम लोग को ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है। दो टाइप के क्वेश्चन है, या तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है अपना जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, या तो फिर डिनोमिनेटर रहेगा डिफरेंट, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, दो टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, आइदर डिनोमिनेटर सेम और डिफरेंट। तो जब सेम है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर को एक बार लिख लिया, ऊपर का ऊपर जो भी है लिख दिया और फिर अपना आंसर आ गया। अगर ये दोनों नंबर एक ही टेबल में आते हैं तो उनको सेम नंबर से डिवाइड करना है। जब तक सेम टेबल में आ रहे हैं तब तक डिवाइड करते रहेंगे, अगर नहीं आते तो फिर अपना आंसर आ गया। बहुत बार बोलते हैं स्कूल में कि राइट द आंसर इन मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म, तो मिक्स फ्रैक्शन करेंगे। 10 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, सो 3 3 9, रिमाइंडर बचा 1। ये है हमारा क्वोशंट, ये है हमारा रिमाइंडर और ये है हमारा डिवाइजर। तो आंसर हम लोग हमेशा ऐसे लिखते हैं, क्वोशंट रिमाइंडर बाय डिवाइजर। सो क्वोशंट कितना आया हमारा 3, रिमाइंडर कितना है 1 और डिवाइजर क्या था 3। सो आप लोग ये भी लिख सकते हो, या फिर अगर बोलते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन में लिखो तो फिर ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान। डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो फिर से दो मेथड से हम लोग कर सकते हैं इसको सॉल्व। क्या कर सकते हो, मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ इसकी जगह। डिनोमिनेटर अलग है, सो जब डिनोमिनेटर अलग है तो हम लोग या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा याद रखो पहले इसी तरफ से करना है। सो 10 × 6 कर दिया, फिर ये बीच का साइन लेंगे जो भी होगा वो, फिर इसको इंटू करेंगे। सेकंड टाइम में इधर से मल्टीप्लाई करना है, 5 1 = 5, फिर नीचे का भी मल्टीप्लाई करना है। सो 10 5 = 50, सो 5 1 = 5 10 = ऐसे काटना नहीं है। ठीक है, जब भी बीच में प्लस या माइनस होता है तो ऊपर नीचे की संख्या नहीं सिंप्लीफाई नहीं होती, कटती नहीं है। ठीक है, ये कब कटी होती संख्या, अगर ये ऐसे होता 60 × 5/50 तो आप इसको भी काट सकते हो, इसको ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसको भी काट सकते हो, लेकिन इसको नहीं काट सकते हो, दोनों ही ऊपर की है। एक संख्या ऊपर की होनी चाहिए, एक नीचे की होनी चाहिए। ठीक है, कर सकते हो। 5 1 = 5, 5 10 = 50, 10 1 = 10, 10 6 = 60, आंसर आ गया 6 1 = 6। क्वेश्चन खत्म। कब होगा ये, जब बीच में होगा मल्टीप्लाई। जब बीच में प्लस या माइनस है तो ये भी नहीं कटता और ये भी नहीं कटता। ठीक है, तो अब ये इसका आंसर मेरा कितना आया 65/50। अब ये एक टेबल में आती है अगर संख्या तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मैं दोनों को 5 से डिवाइड करता हूँ। सो 5 से डिवाइड करूंगा तो ऊपर आएगा 13, 13 5 = 65 होता है और 5 10 = 50, आंसर आ गया। मिक्स फ्रैक्शन करना है तो कर सकते हो। 10 1 = 10, रिमाइंडर बचा 3, तो बताओ मिक्स फ्रैक्शन में क्या आएगा आंसर 3/10। बस हो गए पास तुम लोग। ठीक, ये हो गई एक मेथड। दूसरी मेथड, अगर डिनोमिनेटर अलग है, दूसरे मेथड से अपने को सॉल्व करना है तो दूसरे मेथड में हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 5 और 10, तो बहुत से लोग 50 बोल देंगे, कुछ लोगों के दिमाग में शायद आया होगा 50 कैसे है, जनरली होता है, बहुत लोगों के इसमें होता है। तो सिंपल फंडा याद रखो, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, और कॉमन मल्टीपल मतलब दोनों के टेबल में आने वाली सबसे छोटी संख्या, कॉमन मल्टीपल। तो अगर हम लोग दोनों का टेबल थोड़ा सा भी लिखते तो दोनों के टेबल में बहुत सारी संख्या सेम आ जाएगी। देखो बहुत सारी संख्या सेम आएगी, और लिखेंगे तो और भी आएगी, लेकिन सबसे पहले कौन सी सेम आ रही है 10, सो एलसीएम इज 10। तो एक चीज और आसान, जब दो संख्या का एलसीएम निकाल रहे हैं, छोटी संख्या के टेबल में अगर बड़ी संख्या आती है तो जो बड़ी संख्या है वही रहेगा एलसीएम। तो अगर मान लो आप लोग 8 और 24 इसका एलसीएम निकाल रहे हो तो 8 के टेबल में 24 आता है तो एलसीएम रहेगा 24। अगर 16 और 48 का निकाल रहे हो, 16 के टेबल में 48 आता है तो एलसीएम रहेगा 48। अगर 5 और 6 का निकाल रहे हो तो 6 नहीं रहे, क्योंकि 5 के टेबल में 6 नहीं आता। ठीक है, फिर अपने को टेबल लिख के निकालना पड़ेगा कि दोनों के टेबल में सबसे पहले आने वाली संख्या कौन सी है, वो एलसीएम है। ठीक है, सो
सो एलसीएम हमने निकाला तो किस खुशी में निकाला, उसका क्या काम है अपने को, डिनोमिनेटर। हाँ डिनोमिनेटर अपने को अभी 10 करना है। सो डिनोमिनेटर अगर मुझे यहाँ 10 करना है, ये 6/5 है तो 10 करने के लिए मैं इंटू 2 करूँगा, नीचे इंटू 2 करूँगा तो ऊपर 3 से तो नहीं कर सकता, ऊपर भी 2 से ही करना पड़ेगा, ठीक है। इंटू 2 कर दिया, बोलो महाराज सोडून दे पुढचा कर, प्लस 1/10, ओके। सो ये कितना आया 12/10 प्लस 1/10। अब तो ये क्वेश्चन ऐसे ही हो गया कि भैया डिनोमिनेटर सेम है ये वाला, तो डिनोमिनेटर सेम है तो अब ज्यादा मेहनत तो है ही नहीं अपनी, तो डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर का ऊपर जो भी है वो कर देंगे, करेक्ट। सो 12 प्लस 1 नीचे का भी सेम, सो आंसर आया 13/10 जो यहाँ पे भी आया था, इसका मतलब दिस इज द आंसर, ठीक है। डाउट? अब देखते हैं क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन करने के पहले अगर प्लस माइनस 2 साइन बाजू में आएंगे तो सबसे पहला काम है उसको एक साइन करना है अपने को। प्लस माइनस आया तो माइनस करेंगे, अगर माइनस माइनस चिपक चिपक के आया तो उसको प्लस करेंगे, और प्लस प्लस आया तो उसको भी प्लस ही करेंगे। तो प्लस माइनस इज माइनस, माइनस माइनस इज प्लस, याद रखना है। अगर बाजू बाजू में आए तो इसका मतलब ऐसा 8 माइनस माइनस 1 ऐसा है तो मैं पहले 2 साइन को निकाल के उसकी जगह एक साइन करूंगा। मैं बोलूंगा भैया माइनस माइनस है तो मैं लिखता हूँ प्लस और फिर बाद में आंसर निकालूंगा। अगर ये ऐसा आया -8 -1 तो ये बाजू बाजू में नहीं है, इनके 2 साइन के बीच में संख्या है तो मैं डायरेक्ट आंसर निकालूंगा। वरद कुमार कितना आएगा इसका आंसर? -9। पक्का? बराबर? बढ़िया, वेरी गुड, सब लोग होशियार हो गए, ठीक है। तो अब इसका मतलब देखो 2 साइन बाजू में आएंगे तो एक साइन करना है, अगर बाजू बाजू में नहीं है तो डायरेक्ट आंसर निकालना है, ठीक है। तो अब देखते ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, क्योंकि यहाँ है 2 साइन बाजू में आ गए, मैं उसको पहले एक साइन करूंगा, है ना। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। सो 5/4 प्लस माइनस इज माइनस 11/4। अब डिनोमिनेटर तो सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, ना एलसीएम करना है, कुछ नहीं करना है। तो 5 माइनस 11 डिवाइड बाय 4, तो सार्थक कुमार नहीं आएगा तो उसको बता नहीं, तो टाइम देते सर दिल्ली ले जाऊन काहीतरी गडबड झाली। सर 6/4 -6/4 माइनस करके बड़ी संख्या का साइन देना है, ठीक है। अब दोनों एक टेबल में आते हैं क्या, तो करो सिंप्लीफाई, ये सिंप्लीफाई 2 2 2 3 तो फाइनल आंसर ही मिक्स फ्रैक्शन अगर बोला है तो कर सकते हैं, करना जरूरी नहीं है, अगर नहीं बोला है तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो डांस न करना क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अब डिनोमिनेटर अलग है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम, कौन सा बताऊं? ठीक। सो अब एलसीएम ऑफ 3 and 5 कितना आएगा? 15। सो अब मुझे डिनोमिनेटर को 15 करना है, ये मेरा पहला फ्रैक्शन है, ये मेरा दूसरा फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर 15 करना है तो यहाँ पे मैं इंटू 5 करूंगा, नीचे करूंगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इंटू 3 करूंगा, नीचे करूंगा तो ऊपर भी करूंगा। बेटा बातें मत करो यार, टेस्ट सॉल्व कर रहे हो तुम लोग। अरे नहीं आ रहा है तो छोड़ दे, टेस्ट है, एक दूसरे को पूछ के थोड़ी करते हैं, नहीं तो मत दे टेस्ट ना। हाँ, छापने के लिए बढ़िया। ऐसे एक लाइन में बैठो सब लोग, ऐसे क्रिस क्रॉस मत बैठो, जिगजैग जिगजैग मत बैठो, बराबर एक के पीछे। सो अब यह है 25/15 प्लस 9/15, नाउ डिनोमिनेटर इज सेम, ठीक है। सो आगे की स्टेप 25 प्लस 9/15, इसको ऐड कर देंगे, इसको काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते। तो फिर आंसर आया अपना, आंसर इज, यहीं पे लिख देता हूँ मेरा आंसर इसके नीचे। सो आंसर इज 34/15। डाउट? लास्ट क्वेश्चन। सो डिनोमिनेटर अलग फिर से, सो एलसीएम ऑफ 10 and 15 बताओगे कोई?
कितना आएगा? 10 कैसे आएगा? 30 आएगा। यस, दोनों का टेबल लिखेंगे तो दोनों के टेबल में सबसे पहली संख्या कौन सी आई? 30। सो एलसीएम इज 30। तो डिनोमिनेटर को अभी 30 करना है। ये मेरा पहला फ्रैक्शन है -9/10 और ये मेरा दूसरा फ्रैक्शन। अब 30 करने के लिए इसको इंटू 3 करेंगे तो ऊपर भी इंटू 3 करेंगे और यहाँ इंटू 2 करेंगे तो ऊपर भी इंटू 2 करेंगे। सो भी आया -27/30 प्लस ये आया 44/30। अब डिनोमिनेटर सेम, सो -27 प्लस 44। साइन अलग है तो ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करें? माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 14। बड़ी संख्या का साइन देना पड़ेगा, मतलब प्लस ही रहेगा। ठीक है ना? गलत हो गया क्या माइनस? यस, 16 नहीं आएगा। कितना आएगा? ओके, डाउट? बड़ी संख्या का साइन, कंफ्यूजन? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सो अगर माइनस माइनस देखो, अगर प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। इसका मतलब जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि दो साइन बाजू बाजू में तो एक साइन करो, तो दो साइन बाजू में इसका मतलब उनके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। सो वही सेम फंडा डिवाइड का भी है। प्लस माइनस को डिवाइड करोगे तो माइनस आएगा और माइनस माइनस को डिवाइड करोगे तो प्लस आएगा। सो जो रूल मल्टीप्लाई का है वही सेम रूल डिवाइड का भी है, कुछ अलग नहीं है। तो ये दो माइनस माइनस बाजू में आ गए ऊपर नीचे। सो माइनस माइनस में पहले क्या कर दूंगा? प्लस। तो ये मेरा नंबर हो गया 3/11 प्लस 5/9। अब डिनोमिनेटर अलग, सो एलसीएम ऑफ 11 and 9 इज 99। चलो ठीक है, अब डिनोमिनेटर 99 अपने को करना पड़ेगा। ओके, सो इसको 99 करने के लिए किससे इंटू करूं? इंटू 9 और यहाँ सो अब इसका कितना आएगा आंसर? 27/99 प्लस 55/99। डिनोमिनेटर सेम, सो 27 प्लस 55/99 कितना है? एक टेबल में नहीं आता है। फाइनल आंसर। डाउट? चलो अगला क्वेश्चन। सो अब ये -8/19 मैंने वैसे ही लिखा, ये प्लस माइनस बाजू बाजू में आया, सो प्लस माइनस को मैंने कर दिया -2/57। अब 19 के टेबल में ही 57 आता है क्या? 19 का टेबल किसको आता है? 19 3 सब तो आता है। इसका मतलब एलसीएम कितना आएगा? 57 ही आएगा। सो एलसीएम ऑफ 19 and 57 इज 57। सो डिनोमिनेटर में अपने को 57 करना है भैया। हाँ, सो 57 अगर करना है तो इसको किससे इंटू करेंगे? 3 से इंटू करेंगे। इसको करने की जरूरत है? बहुत से लोग यहाँ पे इंटू 1 करते हैं, उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? लेकिन करते हैं, पता नहीं अच्छा लगता होगा तो कर डालेंगे। तो आप लोगों को भी अच्छा लगता है तो कर सकते हो, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। सो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये हुआ -24/57, ये हुआ -2/57। अब अगली स्टेप कौन बताएगा? वरद महाराज बताओ। सर माइनस माइनस प्लस 26/57। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मैं एक स्टेप और कर देता हूँ। पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ उसको, ऐसे पहले लिख दिया मैंने, और अगले स्टेप में फिर मैंने आंसर निकाला कि भैया सेम साइन है तो ऐड करके जो दोनों का साइन है वही साइन देना है। क्वेश्चन खत्म। एक टेबल में नहीं आ रहा है इसलिए खत्म। अगर एक टेबल में आता तो सॉल्व करते। डाउट? ठीक। लास्ट क्वेश्चन सबसे मुश्किल वाला, ये वाला, -2/3 + 0 क्या है आंसर? क्या करने का? कुछ नहीं करने का, डायरेक्ट लिखने का आंसर -2/3 हो गया। क्या एलसीएम और क्या कुछ? +0 या -0 करने से कुछ होता है? कुछ नहीं होता, तो वही आंसर लिख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट। हाँ,
सबसे पहले तो ये माइनस को भूल जाओ 2 मिनट के लिए, माइनस के वैसे ही चिंगड़ हो जाती है क्वेश्चन में, ठीक। सो इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ। कौन बनाएगा? हाँ सौमित। 3 2 जा 6, ऊपर वाली संख्या कर दिया ऐड 7/3। अब मैं माइनस को वापस लेके आता हूँ, तो ये हुआ माइनस 7/3। 5 4 जा 20, यस ऊपर वाली संख्या ऐड कर दी। 5 4 जा 20, 20 प्लस 3 23/5। अब एलसीएम 15। अब डिनोमिनेटर अपने को करना है दोनों का ही 15, तो यहाँ 15 के लिए इंटू 5 और यहाँ 15 के लिए इंटू 3। चलो तो अब ये है अगले स्टेप में -35/15 प्लस 69/15। अब डिनोमिनेटर इज सेम, -35 प्लस 69। कंफ्यूजन? अब साइन अलग है तो मैंने माइनस कर दिया, बड़ी संख्या का साइन दे दिया। प्लस ही है तो नहीं देंगे तो भी चलेगा, प्लस साइन है तो नहीं देंगे तो भी प्लस ही रहता है वहाँ, ठीक। डाउट क्लियर? वरद महाराज मुझे हाल जाना। अगला क्वेश्चन, ठीक। सो 7/24 minus 17/36. So LCM of 24 and 36. So 24 का टेबल थोड़ा सा लिखता हूँ और 36 का थोड़ा सा लिखता हूँ। आ गया 72, ठीक है। सो 72 LCM है। सो 72 LCM मतलब डिनोमिनेटर अपने को करना पड़ेगा 72। उसके लिए अब इसको किससे इंटू करें? 3 से, और इसको 2 से, ठीक है। तो ये हुआ 21/72 माइनस 34/72। डिनोमिनेटर से सो 21 माइनस 34/72। साइन अलग है, माइनस किया, बड़ी संख्या का साइन दिया। कंफ्यूजन? पक्का? चलो अगला क्वेश्चन। सबसे पहली स्टेप सन में क्या करेंगे बताओ? वेरी नाइस। सबसे पहला काम करना पड़ेगा माइनस माइनस को प्लस लिखना पड़ेगा, बस उतना ही करना है पहले स्टेप में, और कुछ नहीं करने का। अब अगले स्टेप में करेंगे एलसीएम। सो 63 के टेबल में ही, सॉरी 21 के टेबल में ही 63 आता है। 21 3 आता है, तो मतलब एलसीएम कितना रहेगा? 63। सो एलसीएम तो मिल गया। अब पहला फ्रैक्शन है अपना ये, और ये है दूसरा फ्रैक्शन। इसको इंटू करने की जरूरत है? नहीं। इसको किससे करेंगे? इंटू 3। अभी आया 5/63 प्लस 18/63। इसके आगे वाला पार्ट आप लोगों को आता है। डिनोमिनेटर सेम, 5 प्लस 18, सो 23/63। 3 कैंसल। ऐसे कैसे कैंसिल होगा? चलो अगला क्वेश्चन। सो -6/13 सबसे पहला काम, माइनस माइनस प्लस 7/15। अब इसका निकालना है अपने को एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 13 एंड 15 थोड़ा बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं आप लोगों को दूसरी भी मेथड बता देता हूँ एलसीएम निकालने की, और एक मेथड। हाँ, सो एलसीएम निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जिससे किसी एक नंबर को भी डिवाइड कर सकते हैं, किसी एक को भी प्राइम नंबर से डिवाइड करें, ठीक है। तो मैं अगर 3 से करता हूँ तो इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 5। इसको तो होता ही नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर 5 से डिवाइड किया, इसको 1 आ जाएगा, मतलब इसका काम खत्म हो गया। अभी इसको तो कर नहीं सकते, फिर इसको वापस 13 लिख देंगे। अब इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं? 13 से ही कर सकते हैं। सो 13 से कर दिया, 1 आ गया, मतलब इसका भी काम खत्म। सो ये हुआ एलसीएम। सो एलसीएम इज 3 × 5 × 13। सो इसको मैं इंटू कर देता हूँ, या 65 × 3 कर देता हूँ। ओके, 195 आ गया अपना एलसीएम। अब डिनोमिनेटर मुझे करना है 195। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 195 कैसे आया? जब 13 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 15। सो 13 को 15 से इंटू किया तो 195 आया। मतलब यहाँ पे अगर मुझे 195 करना है तो मुझे इंटू क्या करना पड़ेगा? 15।
और यहाँ करने के लिए 30, सिंपल, यहाँ पे इंटू 13। तो अब ये आया -90/195 और प्लस ये आया 91/195। अब डिनोमिनेटर इज सेम, सो माइनस 90 प्लस 91/195। सो सन्ना कुमार सिर्फ 1 आंसर, -1 1/195 खत्म क्वेश्चन। क्लियर, डाउट्स? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लोगे क्या? ये वाला बताता हूँ, ठीक है। सो कितना आएगा, 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19, सो -19/9 और साथ में -6, ठीक है। हल लगा नहीं ना, ये था पिक्चर, डिवाइड बाय 1। अब डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, तो एलसीएम ऑफ 1 and 9, 1 से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तो एलसीएम कितना 9 ही जाएगा। सो -19/9 -6/1, यहाँ करना है 9, तो क्या करेंगे इंटू 9। सो कितना है -19/9 -54/9, डिनोमिनेटर इज सेम, -19 -54। डाउट? सेम साइन है, ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट? ऐड करेंगे, ऐड कर दिया, जो दोनों का साइन है साइन दे दिया, क्वेश्चन खत्म। डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई। तो एकदम सादे सिंपल मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले सबसे आसान क्वेश्चन है। सो क्या करेंगे, देखो अब मैं पहले एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा का करके दिखाता हूँ, फिर ये वाला करते हैं। अब मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक ऊपर की संख्या और एक नीचे की संख्या अगर एक टेबल में आती है तो दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर दो। एक ऊपर की होनी चाहिए और एक नीचे की होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और ये तभी कर सकते हैं जब बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई। इसके पहले के क्वेश्चंस में यहाँ पे मत करना कभी है, ऊपर और नीचे की भैया सेम टेबल में आ रही है तो कर देता हूँ मैं। हाँ यहाँ कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन किसी ने आपको दिया है, यहाँ दिया है, ये कर सकते हो सिंपलीफाई। एक टेबल में आ रहा है, कर सकते हो। यहाँ और यहाँ नहीं कर सकते हो, या फिर यहाँ और यहाँ नहीं कर सकते हो, ठीक। डाउट है? मल्टीप्लाई में एक संख्या ऊपर की एक संख्या नीचे की कहीं की भी हो, हम लोग सिंपलीफाई कर सकते हैं। मैडम बचाना होगी बेटी को। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो फिर आंसर कितना आया, 16/5, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन, ऊपर और नीचे की संख्या एक टेबल में तो आ नहीं रही है ना, तो अब क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे। अब ये है प्लस, सो प्लस इंटू माइनस इज माइनस। 9 6 जा 54, 11 5 जा 55, क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन, इसके नीचे क्या है, 1 है, सो ये है -9/1 मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको साइन क्या है, प्लस। अब नीचे और ऊपर की संख्या एक टेबल में आती है तो सॉल्व करेंगे। इसको 3 1 जा 3 3 जा नहीं कर सकते, दोनों ऊपर की है, ठीक है। अब तो फिर क्या करो, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, प्लस इंटू माइनस माइनस, 9 3 जा 10 1 जा, क्वेश्चन खत्म। क्लियर? सेम 9/2 मल्टीप्लाइड बाय -7/4, ऊपर और नीचे की संख्या एक टेबल में नहीं आ रही है, ये दोनों नीचे की है, यहाँ पे नहीं करेंगे। 2 1 जा 2 2 जा, गलत हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, 9 7 जा 63, 4 2 जा। डाउट? ये वाला क्वेश्चन, सो 3/7 मल्टीप्लाइड बाय -2/5, ऊपर नीचे की एक टेबल में नहीं आ रही संख्या, सो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 2 जा 6, 7 5 जा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/11 इंटू 2/5, एक टेबल में नहीं आती है, सो 3 2 जा 6, 11 5 जा 55। 3/-5 मल्टीप्लाइड बाय -5/3, सो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा,
1 ही आएगा, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है, सो प्लस माइनस इज माइनस, तो यहाँ आंसर आया -1। ये भी एक प्लस है और एक माइनस है, प्लस माइनस इज माइनस, ये भी आया -1। नाउ माइनस इंटू माइनस, 1 1 जा 1, हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, डाउट? चलो लास्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड द वैल्यू। हाँ, सो पहली स्टेप सिर्फ अलग है, बाकी का जैसे पहले किया वैसे ही करना है। तो यहाँ पे इसके नीचे -4/1 है डिवाइडेड बाय 2/3। सो पहले क्या करना है हमको, ये डिवाइड के जगह लिखना है मल्टीप्लाई, और इसका करना है उल्टा पुल्टा रेसिप्रोकल। ठीक है, सो 3 जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे, सो ये हुआ 3/2। सिर्फ ये संख्या का रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, अब ऊपर और नीचे की संख्या एक टेबल में आ रही है, मैं सॉल्व करता हूँ। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो अभी आया -2/1 मल्टीप्लाइड बाय 3/1। इसको साइन क्या है, प्लस, प्लस इंटू माइनस ही माइनस, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, है ना इसका आंसर फाइनल है। डाउट? नीचे का 1 है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आप लोग सिर्फ -6 लिख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बोलूंगा का प्लीज, -3/5 डिवाइडेड बाय 2, इसके नीचे 1। सो -3/5 वैसे ही लिखा, डिवाइड की जगह किया मल्टीप्लाई, इसका किया रेसिप्रोकल। अब तो एक टेबल में आ नहीं रहा है, ऊपर नीचे की संख्या, तो ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 1 जा 3, 5 2 जा 10। डाउट? -4/5 डिवाइडेड बाय -3, इसके नीचे 1। सो -4/5 वैसे ही, डिवाइड का मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल, सो ये हुआ 1/-3, बराबर ना। लेकिन जनरली हम लोग माइनस ना ऊपर देते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नीचे दिया है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग जनरली ऊपर ही देंगे। सो यहाँ पे मैंने माइनस ऊपर लिख दिया। अब ऊपर नीचे की संख्या एक टेबल में तो आती नहीं है, सो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 5 2 जा 15। आखिरी के 3 क्वेश्चन मेरे ख्याल से खत्म हो रहा है क्वेश्चन, मैं ये करके देता हूँ, बाकी के आप लोग ट्राई करो। सो -7/12 डिवाइड का किया मल्टीप्लाई, ये हुआ रेसिप्रोकल, 13/-2, मैं माइनस दे देता हूँ ऊपर। अब एक टेबल में आती है क्या ऊपर नीचे की संख्या? नहीं आती। सो 13 7 जा कर दिया, 12 2 जा कर दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस कर दिया, खत्म। बाकी करू शकता? पक्का? खत्म? ये है अब बस वैसे ही कर लोगे ना?